नमस्कार। ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में न्याय जी है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और आज उनसे हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन करना एकमात्र विकल्प है। हमारे पीएम ने कहा था कि 2 गज दूरी सबसे ज़रूरी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर, कोरोना वायरस से बचने के लिए एकमात्र विकल्प जो आपने कहा कि लॉकडाउन है, मुझे नहीं लगता। वो केवल एक पॉज है। हमारे पीएम साहब ने एक नारा लगाया है, 2 गज दूरी है ज़रूरी। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो हमारे पीएम हैं, लेकिन 2 गज दूरी, टेस्टिंग ज़रूरी, ये होना चाहिए। केवल लॉकडाउन करने से सर हम कोरोना की रोकथाम नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट करें। हमें रैपिड टेस्ट की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और उसके हिसाब से अभी तक हमने केवल 3.25 लाख तक टेस्ट किए हैं, जिसमें आज मॉर्निंग में ही मैंने रिपोर्ट चेक की, 65 लाख के करीब इंडिया में पॉजिटिव हो गए। तो आप ये सोचिए सर, जिस दिन 30 लाख लोगों की टेस्टिंग होगी। आप मुझे बताइए कि पीएम केयर फंड बनाना क्या ज़रूरी था? पीएम केयर फंड बनाने के पीछे अब हमारे पीएम की क्या मंशा हो सकती है? देखिए सर, मेरा ये कहना है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी इंडिया में है, तो ये अलग से बनाने का इसके पीछे की मंशा जो होती है वो मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि सर, रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेशनल रिलीफ फंड में 3,800 करोड़ 2019 दिसंबर तक मौजूद थे, तो वो पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? और जो ये पीएम रिलीफ फंड जो बना है, इसमें सारी जगह से जो भी हमें डोनेशंस आ रहे हैं, जो भी मदद आ रही है, वो उस अकाउंट में क्यों आ रही है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी ये अकाउंट है। तो मुझे एक सेकंड क्वेश्चन भी उसी में आता है कि इनकी मंशा क्या है? सर, मंशा देखिए सर, हमारे पास इतना राशन है कि 130 करोड़ लोग 3 साल तक बैठ के खा सकते हैं। उसके बाद भी आज देश का एक एक नागरिक एक एक दाने को मोहताज है। क्यों? इसके पीछे मंशा ये है कि ये रिलीज ही नहीं करना चाहते अनाज। ये नाम सिर्फ वोट लेने के लिए ये देश के मजदूर को इस्तेमाल करते हैं, देश के किसान को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिर में इनकी मंशा ये है, ये पैसा और सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने जो इस्तेमाल करने की जो बात कही है, मुझे इस पर पूछना था, कोरोना फैलाने के लिए क्या मरकज़ जमात जिम्मेदार है? सर, मैं आपको सीधे बोलूँगी, देश में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार कोई है तो वो बीजेपी है, पूरी केंद्र सरकार है। जिस टाइम WHO की रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके पहले भी हम लोग बिल्कुल शांत बैठे थे। जब WHO ने रिपोर्ट दे दी, 30 जनवरी को पहला पॉजिटिव इंडिया में हुआ, राजस्थान के इलाके में। 31 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस किसी भी वक्त हमारे देश में पूरी तरीके से स्प्रेड हो सकता है, लेकिन हमारे पूरे देश के लोग हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की बातों में आकर प्रेसिडेंट ट्रंप की वेलकम की तैयारी में लगे हुए, जबकि हमें सब कुछ पता था। राजस्थान में उस वक्त जनवरी के महीने में सर 10,000 टूरिस्ट था। पूरे एंटायर इंडिया का सर्वे निकालिए, कितने लाख टूरिस्ट थे। उस टाइम में आपने कोई ध्यान नहीं दिया। पहला लॉकडाउन आपने 17 मार्च को किया, जबकि पहला पॉजिटिव 30 जनवरी को आया था। आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपने इतना लेट उसका थर्मल स्कैनिंग किया, और सबसे बड़ी गलती और एक हुई है सर केंद्र सरकार से कि आपने केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपने स्कैनिंग की है, डोमेस्टिक पे क्यों नहीं की है? मान लीजिए अगर मैं लंदन से आती हूँ नागपुर, तो लंदन टू नागपुर डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है। आई हैव टू कम बाय वाया दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, व्हाटएवर। तो आपको आरएसएस और अमित शाह, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर है, और लोगों ने उनको भारी मतों से पार्लियामेंट में भेजा है, तो उनका काम है लोगों का विश्वास जीतना, लेकिन उन्होंने उसका विश्वासघात किया है। सीएए और एनआरसी के लिए वो कितनी बार बयान दे रहे थे कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा,
ऐसा लग रहा था हम जंग के मैदान में हैं, लेकिन वो बोल रहे थे पार्लियामेंट हाउस से। कोविड-19 जैसी गंभीर महामारी के लिए अमित शाह जी 1 इंच आगे क्यों नहीं आए? ये मेरा आज डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी से डायरेक्ट सवाल करती हूँ। आरएसएस, राष्ट्र स्वयं संघ, जो हमेशा ये कहता है कि हम हमारे देश के हित में 3 घंटे में, 3 दिनों में, 3 हफ्तों में हम अपने फौजी दे सकते हैं, आज आपको एक भी आरएसएस का बंदा आपको किसी की मदद करते हुए दिखा? कोई अनाज बांटते हुए दिखा? कोई सहायता करते हुए दिखा? नहीं। ये केवल देश तोड़ने की राजनीति करते हैं। इनको देशवासियों से कोई लेना नहीं। ये जो कोरोना महामारी जो फैली है, ये प्लेन वालों ने फैलाई है। और यहाँ की यदि देखते परिस्थिति भारत की, कि कोई दिल्ली से कोई कानपुर तक के और कोई हैदराबाद से बिहार तक के पैदल जा रहा है, ये दिल को छू लेने वाली बात है। मुझे ये लगता है कि जैसे गवर्नमेंट कहती थी कि हमारे जो कुछ एनआरसी के लिए विदेश से जब यहाँ आने वाले थे माइनॉरिटीज़, उनको कैसे संभालेंगी, जबकि हमारे देश के लोग ही यहाँ भूखे पेट सो रहे हैं या भूखे अभी ट्रेन के नीचे मर गए हैं। जैसा भी वो पैदल पैदल आ रहे थे, पुलिस उनको डंडे मार रही थी और रास्ते से इसलिए नहीं जा पा रहे थे कि रास्ते से पुलिस डंडे मारती, इसलिए वो ट्रेन के रास्ते से निकले थे ताकि और वैसे मर गए दोस्तों। तो ये बहुत बुरी परिस्थिति है दोस्तों। हम नेक्स्ट इसमें हम नेशनलिस्ट मिलेंगे इसी एकदम कड़क सवाल के साथ में, और उनका विचार एकदम धारदार रहता है और क्लियर बोलते हैं, जो मन में है वही बाहर बोलते हैं, कोई लुका छुपी नहीं है। इसीलिए हम अक्सर इनकी इधर वो बाइट लेने के लिए आते हैं, इनका विचार जानने के लिए आते हैं। और अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। तुषार अवतारे जी AIPC के लिए, और मैं राजेश मिश्राम ब्लू एंड रेड न्यूज़ के लिए। थैंक यू।